नमस्कार बच्चों, एडोबिला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 7 के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट संख्या 33। बच्चों, आज हम लोग ईश्वर से अनुराग के दूसरे भाग को पढ़ने वाले हैं। इससे पहली वर्कशीट में हम लोगों ने जाना था कि धर्म में रूढ़िवादियों के फलस्वरूप या फिर बहुत ज़्यादा ब्राह्मणवाद और जातिवाद होने की वजह से एक धर्म का सरल रूप आया बौद्ध धर्म और जैन धर्म के रूप में, और लोग बौद्ध और जैन धर्मों से जुड़े। तो अब दक्षिण भारत में देखते हैं कि दक्षिण भारत में भक्ति परंपरा कैसे चली और वहाँ किन किन संतों ने इसका प्रादुर्भाव किया। दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार नैनार और अलवार 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व नैनारों शैव संतों और अलवारों वैष्णव संतों ने किया। मतलब जो भगवान शिव के अनुयायी थे उनको नैनार कहा गया, और जो भगवान विष्णु के अनुयायी थे उनको अलवार कहा गया। भगवान शिव के अनुयायी को शैव संत कहा जाता है और विष्णु के अनुयायी को वैष्णव कहा जाता है। ये संत सभी जातियों के थे। ये शिव एवं विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। कहते थे कि जो शिव और विष्णु से सच्चा प्रेम करते हैं उन्हीं की मुक्ति हो सकती है, और मुक्ति का मतलब होता है जन्म मरण के बार बार जन्म लेने के बंधन से मुक्त हो जाना, कि व्यक्ति बार बार जन्म नहीं लेगा और वो परमात्मा में मिल जाएगा, परमात्मा का अंश हो जाएगा। उन्होंने संगम साहित्य में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया। संगम साहित्य क्या है? तो तमिल भाषा का साहित्य है और सबसे प्राचीनतम उदाहरण है, और सामान्य सन यानी ईसवी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में रचना हुई उसकी। नैनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। मतलब वह एक जगह नहीं रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते फिरते रहते थे। वे जिस किसी स्थान या गांव या स्थान पर जाते वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध करते। भक्ति साहित्य के उत्तर से दक्षिण आने के संदर्भ में एक प्रसिद्ध कहावत कही जाती है, भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद। अर्थात भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ और उसे रामानंद उत्तर भारत लेकर आए। तो हमने अभी तक जाना कि ये लोग सुंदर कविताएं लिखते थे, गीत लिखते थे, और भक्ति की जो परंपरा की जो उपज दक्षिण भारत में हुई उसको उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद को जाता है। अब यहाँ हम लोग नैनार और अलवार संतों के बारे में कुछ विशेष जानकारी एकत्रित करते हैं। नैनार संतों की संख्या 63 थी। वे भगवान शिव और उनके अवतारों के भक्त थे। वे कुम्हार, अस्पृश्य कामगार मतलब वैसे काम करने वाले जिनको लोग अछूत मानते थे, उनसे छुआछूत का भेदभाव करते थे। किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसी अनेक जातियों में पैदा हुए थे। सर्वाधिक प्रसिद्ध नैनार थे अप्पार, संबंदर, सुद्रार और मणिक्व सागर। उनके गीतों के 2 संकलन हैं, तेवरम और तिरुवाचकम। तो ये थी नैनार संतों के बारे में कुछ जानकारी। अब अलवार संतों को देखते हैं। इनकी संख्या 12 थी। भगवान विष्णु और उनके अवतारों के भक्त थे। वे भी भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे। सर्वाधिक प्रसिद्ध अलवार थे पेरिये अलवार, उनकी पुत्री अंडाल, तोड्डर डिपोडी अलवार और नम्मालवार। उनके गीत दिव्य प्रबंधकम में संकलित हैं। अब एक और परंपरा चली, धार्मिक जीवनी या संत जीवनी लेखन। संतों की जीवनियां लिखने की परंपरा चली। 10वीं से 12वीं सदियों के बीच चोल और पांड्य राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहां की संत कवियों ने यात्रा की थी। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था। इसके अलावा अलवारों तथा नैनार संतों की धार्मिक जीवनियां भी रची गई। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों का स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं और उसको पढ़ते हैं।
यहाँ आपके लिए एक गतिविधि दी गई है कि पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत 2 में दी गई माणिक्य सागर की रचना का अध्ययन करें एवं बताएं कि इसमें कवि ने भगवान के साथ अपने संबंधों का कैसा वर्णन किया है। तो इसका अध्ययन आपको करना है और आप बताएंगे कि कवि ने भगवान का कैसा वर्णन किया है। यह आपके करने की चीज है। अब यहाँ सही और गलत बताना है कि भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ, यह सही है। और नैनार संतों की संख्या 12 थी, यह गलत है। नैनार की संख्या 63 थी। अलवार भगवान विष्णु के भक्त थे, यह सही है। तो बच्चों, इस तरह से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।